हाउ टू डेट अ कॉलेज गर्ल। चाहे आपने हाई स्कूल में बहुत कुछ किया हो या नहीं, जब यह रिश्तों की बात आती है तो कॉलेज पूरी तरह से एक नया गेम होता है। नए लोगों से मिलने के लिए बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन एक व्यस्त छात्र कार्यक्रम के साथ संबंध बनाने के लिए असंभव लग सकता है। यदि आप एक कॉलेज की लड़की को डेट करने में रुचि रखते हैं, तो कुंजी किसी को सामान्य हितों के साथ ढूंढना और उसकी प्राथमिकता के साथ समय बिताना है। स्टेप 1, मीटिंग अ गर्ल। 1, कक्षाओं में ध्यान दें। यदि आप स्वयं एक कॉलेज के छात्र हैं, तो आप अपने दिन का एक अच्छा हिस्सा कक्षाओं में भी बिताएंगे, इसलिए यह केवल चारों ओर देखने और देखने के लिए समझ में आता है कि क्या आपके सहपाठियों के बीच कोई दिलचस्प लड़की है। आपको अपने पसंदीदा विषय की कक्षा में संभवतः सबसे अच्छा भाग्य प्राप्त है, क्योंकि एक मौका है कि आप कुछ सामान्य हितों को साझा करेंगे। यदि आप लड़कियों से संपर्क करने में असहज हैं, तो कक्षा में मिलने से कुछ नसों को अनुभव से बाहर निकालने में मदद मिल सकती है, क्योंकि आपके पास जाने के लिए एक वार्तालाप स्टार्टर तैयार होगा। एक असाइनमेंट या प्रोफेसर के बारे में मदद के लिए पूछें। समूह परियोजनाओं का लाभ उठाएं जो कक्षाओं में आ सकते हैं। यह एक अच्छा तरीका है एक लड़की को जानने के लिए उसके पास जाने के दबाव के बिना। 2, कैंपस की नौकरी पर जाओ। छात्र होने के दौरान काम करना यह सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका नहीं है कि आपके पास कुछ अतिरिक्त नकदी है। नए लोगों से मिलने का यह एक शानदार अवसर हो सकता है। यदि आप कहीं बुक स्टोर या स्नैक बार की तरह काम कर रहे हैं, तो आपको एक लड़की मिल सकती है जिसे आप अपने सहकर्मियों या अपने ग्राहकों के बीच पसंद करते हैं। जैसे कक्षा में किसी से मिलने के साथ, नौकरी पर किसी को जानने के लिए दबाव लेना बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पहले से ही कुछ सामान्य होगा। यदि आप स्वयं छात्र नहीं हैं, तो कैंपस में नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय कैंपस के पास एक व्यवसाय में एक स्थिति खोजने की कोशिश करें जो छात्रों द्वारा अक्सर की जाती है, जैसे कॉफी हाउस या सैंडविच की दुकान। जरूरी नहीं कि आपको भुगतान करने वाली नौकरी ही दिखे। स्वयंसेवी पदों और इंटर्नशिप भी लड़कियों से मिलने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। 3, संगठन में शामिल हो जाओ। रिश्ते आमतौर पर सबसे अच्छा काम करते हैं जब आप अपने साथी के साथ हितों को साझा करते हैं, तो यह एक ऐसी लड़की की तलाश करने के लिए एक अच्छा विचार है जिसके साथ आपके पास कुछ है। चाहे आप स्कूल समाचार पत्र, पर्यावरण क्लब या एक इंट्राम्यूरल खेल के साथ शामिल हों, आप बहुत सारे नए लोगों से मिलेंगे जो आपकी उसी चीज में रुचि रखते हैं, और आप वास्तव में किसी के बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं कि आप कब काम कर रहे हैं एक सामान्य लक्ष्य की ओर। यदि आपको अपने हितों के अनुकूल परिसर में एक क्लब नहीं मिल रहा है, तो अपना संगठन शुरू करने पर विचार करें। 4, कैंपस हैंगआउट पर जाएं। यह केवल समझ में आता है कि आप कॉलेज की बहुत सारी लड़कियों को उन स्थानों पर मिलेंगे जहां छात्र एकत्र होते हैं, इसलिए भोजन कक्ष, छात्र संघ और यहां तक कि पुस्तकालय में भी समय बिताते हैं। यदि कैंपस में लोकप्रिय हैंगआउट नहीं है या आप छात्र नहीं हैं, तो कैंपस के उन स्थानों को आजमाएं जहां अक्सर छात्र आते हैं, जैसे कॉफी शॉप, बार, क्लब और रेस्तरां। 5, पार्टियों में जाना। एक लड़की से मिलना जब वह सामाजिक मनोदशा में होती है, तो आपको डेट करने के अवसरों में सुधार हो सकता है, इसलिए किसी व्यक्ति को जानने के लिए एक पार्टी आमतौर पर एक शानदार अवसर होता है। फ्रेट पार्टीज, हाउस पार्टीज और यहाँ तक कि स्कूल डांस भी किसी लड़की से मिलने के लिए मजेदार सेटिंग दे सकते हैं। यदि आप पार्टीइंग प्रकार नहीं हैं, तो अपने आप को पार्टी में जाने के लिए मजबूर नहीं करना सबसे अच्छा है। आप संभवतः असहज महसूस करेंगे, और केवल उसी व्यक्ति से मिलना होगा जिसके पास आपकी अलग अलग रुचियां हैं। स्टेप 2, एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप। एक अच्छा पहला प्रभाव बनाओ। यह शायद बिना कहे चला जाता है, क्योंकि लक्ष्य हमेशा आपकी पहली मुलाकात एक नए व्यक्ति के साथ सकारात्मक बनाने की होती है, लेकिन यह विशेष रूप से कॉलेज की लड़कियों के साथ महत्वपूर्ण है, जिनके पास शायद परिसर में बहुत सारे तारीख विकल्प हैं। यही कारण है कि जब आप पहली बार संपर्क करते हैं, तो आप अपनी उपस्थिति के साथ देखभाल करना चाहते हैं और विनम्र और चौकस रहना चाहते हैं। जब आप पहली बार किसी लड़की से मिलते हैं, तो कुछ भी विचारोत्तेजक मत कहिए, क्योंकि यह उन्हें असहज कर सकता है। यदि आप पार्टी में किसी लड़की से बात कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास पीने के लिए बहुत अधिक नहीं है।
जबकि तरल साहस उसे अपने दृष्टिकोण के लिए आसान बना सकता है, वह शायद प्रभावित होने वाला नहीं है यदि आप अपने शब्दों को धीमा कर रहे हैं और अपने पैरों पर रहने में परेशानी कर रहे हैं। 2. उसके बारे में पूछें। यह दिखाने के लिए कि आपको किसी लड़की में सच्ची दिलचस्पी है, आपको उसके बारे में और अधिक सीखना चाहिए। साधारण हाना पूछताछ के बजाय खुलेआम सवाल पूछना आमतौर पर सबसे अच्छा काम करता है क्योंकि यह उसे अपने अनुभवों, भावनाओं और विचारों को आपके साथ साझा करने का मौका देता है। बस उससे यह पूछने में अधिक रचनात्मक रहें कि उसका प्रमुख क्या है या वह किस डोम में रहती है। वह शायद उन सवालों को बहुत सुनती है। इसके बजाय वह जो कहती है उससे हटकर बनाने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, यदि वह आपसे कहती है कि उसे यात्रा करना पसंद है, तो उससे पूछे कि उसकी पसंदीदा यात्रा क्या थी और क्यों। 3. पहली मुलाकात के बाद उसे कॉल या टेक्स्ट करें। यदि आप चाहते हैं कि कोई लड़की आपकी रुचि को गंभीरता से ले, तो यह दिखाने में मदद करता है कि आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं जब आप एक साथ नहीं हैं। फोन कॉल या पाठ एक ऐसा तालमेल स्थापित करने में मदद कर सकते हैं जो उसे आपके साथ सहज महसूस कराता है, इसलिए जब आप तारीख मांगते हैं तो वह हाँ कहने के लिए तैयार रहती है। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपके फोन कॉल या टेक्स्ट में क्या रहना है, तो अपनी अंतिम बातचीत के लिए एक अनुवर्ती प्रश्न पूछें। आखिरी बार जब आपने उसे देखा, तो उसके बारे में एक चुटकुला साझा करें, या उसे बताएं कि आपने कुछ ऐसा देखा है जो आपको याद दिलाया उसके। देर रात को कॉल या टेक्स्ट न करें, उसे गलत विचार आ सकता है। 4. उनसे पूछें। एक बार जब आपको लगता है कि आप उसे जानने के लिए तैयार हो गए हैं, तो ऐसा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि आपको औपचारिक नहीं होना चाहिए। उससे पूछें कि क्या वह कुछ समय के लिए बाहर घूमना चाहेगी, और यदि वह हाँ कहती है, तो एक दिन और समय का सुझाव दें। इससे पहले कि आप किसी लड़की से पूछें तो घबरा जाना सामान्य है। ऐसा करने से पहले अपने आप को थोड़ा सा टॉक दे, अपने सभी सकारात्मक गुणों की याद दिलाते हुए। 5. आराम से पहली डेट प्लान करें। आपको उसे कैंडललिट डिनर के लिए गेट से बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में, आमतौर पर अपने पहले कम दबाव की स्थिति को बनाना सबसे अच्छा होता है, जैसे कि एक कप कॉफी हथियाना या छात्र संघ में दोपहर का भोजन करना। हालांकि आपको एक स्थान चुनना चाहिए जो गुणवत्ता वार्तालाप के लिए अनुमति देता है, इसलिए एक फिल्म या शोर बार शायद सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। एक बार जब आप कुछ आकस्मिक तिथियों पर चले गए, तो आप अधिक विशिष्ट सैर कर सकते हैं, जैसे कि एक अच्छे रेस्तरां में रात का खाना। जब आप कॉलेज में होते हैं, तो आपके पास आमतौर पर बहुत अधिक पैसा नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी लड़की को यादगार तारीखों पर नहीं ले जा सकते। कुछ सस्ती तारीख के विचारों में एक स्कूल खेल आयोजन, एक स्थानीय पार्क में पिकनिक, या घर में एक मूवी मैराथन शामिल है। स्टेप 3. मेकिंग इट वर्क. 1. विश्वास स्थापित करें। यह किसी भी रिश्ते में एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन जब आप कॉलेज में होते हैं, तो नए लोगों से मिलने के लिए बहुत सारे अवसर होते हैं। आपकी प्रेमिका को पता होना चाहिए कि वह आप पर क्या भरोसा कर सकती है और आपको बदले में उस पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए। दुर्भाग्य से, विश्वास के निर्माण के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए आपको समय लगाने की आवश्यकता है। लगातार विचारशील, सहायक, वफादार और स्नेही होने के नाते अपनी प्रेमिका को आप पर विश्वास दिलाने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप शुरू से ही प्रतिबद्धता स्थापित करते हैं तो एक दूसरे पर भरोसा करना आसान होगा। सुनिश्चित करें कि आप दोनों को ठीक ठीक पता है कि आप एक दूसरे से क्या अपेक्षा करते हैं। 2. अपने समय का प्रबंधन करें। कक्षाओं, काम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और दोस्तों के बीच कॉलेज स्टूडेंट्स की अपने शेड्यूल को लेकर बहुत सी मांगें होती हैं, लेकिन आपके रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी प्रेमिका को नियमित रूप से देखने का प्रयास करना होगा। यहाँ तक कि सप्ताह में केवल 2 या 3 बार एक दूसरे को देखने के लिए प्रतिबद्ध होना आपके रिश्ते को काम करने में बड़ा बदलाव ला सकता है। यदि आप बहुत व्यस्त हैं, तो अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताने के बारे में रचनात्मक बनें। उदाहरण के लिए, यदि आप दोनों मिडटर्म के साथ बह गए हैं, तो एक साथ अध्ययन करें। आप एक दूसरे से क्विजिंग कर सकते हैं या देर रात का नाश्ता कर सकते हैं। 3.
उसे कभी कभी जगह दें। हालांकि यह स्वाभाविक है कि आप अपना सारा समय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिताना चाहते हैं जिसकी आपको परवाह है। स्वस्थ रिश्ते दोनों पक्षों को लोगों के रूप में विकसित करने की अनुमति देते हैं। उसे आपसे अलग होने वाले हितों की खेती करने की अनुमति दें, जबकि आप भी ऐसा ही करते हैं। जब वह अपना काम कर रही है, तब भी सहायक होना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि वह एक नया शौक उठाती है, जिसमें आप भाग नहीं लेती हैं, जैसे कि इंट्राम्यूरल वॉलीबॉल टीम, तो उसे खुश करने के लिए गेम और इवेंट्स के लिए दिखाएं। 4. भविष्य की चर्चा करें। कॉलेज कई लोगों के लिए एक संक्रमणकालीन अवधि है, और इससे रिश्ते को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। यदि आप अपनी प्रेमिका के बारे में गंभीर हैं, तो आपको उसके साथ एक ईमानदार बातचीत करनी चाहिए कि सड़क के नीचे क्या होने जा रहा है और आप दोनों रिश्ते के जाने की उम्मीद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वह कॉलेज के बाद न्यूयॉर्क में स्नातक स्कूल जाने की योजना बना रही है और आप मेडिकल स्कूल के लिए सिएटल जा रहे हैं, तो आप यह तय कर सकते हैं कि आप बहुत अधिक निवेश नहीं करना चाहते हैं। टिप्स: जब आप किसी लड़की से संपर्क कर रहे हों, तो आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो वह बता पाएगी। किसी को होने का दिखावा मत करो, तुम सिर्फ एक लड़की पाने के लिए नहीं है जैसे आप। यदि आप स्वयं नहीं बन पा रहे हैं, तो आप खुश नहीं होंगे। मौका लेने और एक लड़की से पूछने से डरो मत। वह कह सकती है कि नहीं, जो निश्चित रूप से चोट पहुंचा सकती है, लेकिन यदि आप जोखिम लेने से बहुत डरते हैं, तो आपको संभव खुशी से गायब होने का पछतावा होगा। हमेशा परिपक्व होना याद रखें। आपको इस बारे में निष्कर्ष पर नहीं जाना चाहिए कि वह क्या सोच रही है या महसूस कर रही है। अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है या रिश्ते को लेकर चिंता है, तो उससे इस बारे में बात करें। चेतावनी: जबकि डॉम लड़कियों से मिलने के लिए एक शानदार जगह की तरह लग सकता है, यह किसी ऐसे व्यक्ति को डेट करने के लिए सबसे अच्छा नहीं है जहां आप रहते हैं। अगर आप टूटते हैं, तो हर दिन उसे देखने की अजीबता के बारे में सोचें। बहुत जल्दी मत करो। यदि आप किसी लड़की के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो उसे यह सोचना उचित नहीं है कि आप उससे कहीं अधिक गंभीर हैं।